हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। मार्केट में लास्ट वीडियो से लेके अब तक भूचाल सा आ गया है। याद है मैंने उस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि इस वीक कुछ तो लग रहा है होने वाला है, कुछ तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। एंड वी सॉ अ लॉट ऑफ थिंग हैपेंड आफ्टर दैट वीडियो केम आउट। तो क्या क्या हुआ वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो चार्ट हमने अभी खोला हुआ है, ये सर्कल का चार्ट है। जिन लोगों को नहीं पता, सर्कल वो कंपनी है जो कि USDC स्टेबल कॉइन के पीछे है। एंड USDC इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेबल कॉइन राइट नाउ। एंड लास्ट टाइम एक स्टेबल कॉइन फेल हुआ था तो हमें 10 अक्टूबर का बाइनेंस क्रैश देखने को मिला था। उससे पहले फेल हुआ था तो हमें लूना क्रैश देखने को मिला था। तो क्या यहाँ पे USDC खतरे में है, क्या आपका स्टेबल कॉइन खतरे में है, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्यों ये क्रैश आया, क्योंकि स्टेबल कॉइन के मार्केट में थोड़ा कुछ बदलने वाला है, उस रीजन के कारण ही ये क्रैश आया है। एंड वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा और क्या हुआ, तो वीडियो के कुछ ही देर बाद ये स्टेटमेंट आता है डोनाल्ड ट्रंप की साइड से। एंड ये स्टेटमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस स्टेटमेंट के अराउंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ गई हैं। एंड उनको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग सामने आ रही है एंड ईरान ने तो स्टेटमेंट को ही रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम तो मानते ही नहीं है। तो यहाँ पे इससे वॉर में क्या लेना देना होगा, क्या यहाँ पे हमें जो बाउंस देखने को मिल रहा है वो फेक रहेगा, किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, तो ये सब जो है डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के साथ क्या हुआ सिंस द लास्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में जो है हम शॉर्ट लेके बैठे हुए थे, इस एरिया के आसपास था मार्केट एंड हमारा शॉर्ट जो है यहाँ से चल रहा था। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट मेरा शॉर्ट चल रहा है एंड मेरी एंट्री अराउंड $70,200-300 के बीच में चल रही है अभी। एंड वहीं पे मैं सेल लेके जो है बैठ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे था मार्केट, 68 के आसपास था, तो $2,000 का अचानक से मूव आने के चांसेस थोड़े कम थे। बट मार्केट तो मार्केट है भाई, रेडी नहीं रहता तो मेरे को भी शायद फंसा देता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक न्यूज़ आती है विच इज़ दिस पोस्ट ऑन ट्रूथ सोशल बाय डोनाल्ड ट्रंप कि भाई हम वॉर में जो है छुट्टी कर रहे हैं, थोड़ी देर 5 दिन की थोड़ी छुट्टी चाहिए हमें। एंड उस न्यूज़ के आते ही लोगों को लगा वॉर खत्म हो गई और यहाँ से जो है स्पाइक आया एंड ऑल द वे 72K तक जो है बिटकॉइन पहुँच गया। उसके बाद ईरान आता है। ईरान बोलता है कि भाई कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, आपके पास नंबर आया कैसे, ये सागर में नहीं मेरे हम जैसे जैसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। देखो हमने तो कुछ बात नहीं करी इनसे। एंड उसके बाद जो है मार्केट फिर से कंफ्यूज हो जाता है और फिर से जो है मार्केट यहाँ पे गिरने लगता है। तो अब ये न्यूज़ सही है या गलत है वो तो मैंने बोला था समय ही बताएगा। एंड समय हो गया है, ऑलमोस्ट 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन वॉर बिल्कुल शांत भी नहीं हुई है, लेकिन कुछ मेजर ऐसी नई डेवलपमेंट भी वॉर में नहीं हुई है। तो लग रहा है मार्केट यहाँ पे उसको एज अ पॉजिटिव ले रहा है। वो जो है हम US मार्केट्स को देखते हैं, वहाँ से भी हमें देखने को मिल रहा है। गोल्ड मार्केट्स में भी हमें थोड़ी बहुत यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली थी। तो सारे मार्केट्स थोड़े बहुत वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली श्योर कोई भी नहीं हुआ है। तो अचानक से जो है कोई भी नहीं भाग रहा है, क्योंकि किसी का भरोसा नहीं है कि US जो है 5 दिन का छुट्टी लेके पूरी फुल स्केल वॉर का प्रिपरेशन कर रहा हो। क्योंकि ऐसी खबरें तो आ रही हैं कि ट्रूप्स मूवमेंट हो रहा है एंड ट्रूप्स शायद ईरान में यहाँ पे लैंड हो सकते हैं। तो मार्केट में ये टाइम जो है ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। एंड अगर आपके पास फंड्स हैं तो यहाँ पे ट्रेड करना प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं हो तो लूज करना भी यहाँ पे बहुत इजी है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, वन ऑफ विच वॉज दिस कि 10 मिनट बिफोर ट्रम्प्स ट्वीट एक $1.5 बिलियन की पोजीशन जो है S&P 500 के फ्यूचर्स में बाय की गई थी और इसके साथ साथ ऑयल में सेलिंग हुई थी भारी। एंड जैसे ही यहाँ पे ट्वीट आया आप देख सकते हो कि अचानक से पंप करा के यहाँ पे प्रॉफिट लिया गया है। एंड आपको क्या लगता है कि ये रिवर्स नहीं हो सकता है क्या, शॉर्ट नहीं ले सकते और यहाँ पे मार्केट गिरा नहीं सकते? तो दोनों चीज़ें इस टाइम पे हो सकती हैं। ये मैं समझो वॉर पूरी हो गई है, जब तक ईरान यहाँ पे क्लियरली आके नहीं बोल देता है तब तक हम ट्रम्प का भरोसा ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसके अराउंड बहुत सारी मूवमेंट्स हुई। अगर हम ऑयल का स्टॉक देखते हैं तो इट इज़ ऑल्सो अप राइट नाउ। अगर हम गोल्ड देखते हैं तो वो काफ़ी गिरने के बाद थोड़ा ऊपर गया। US 500 देखते हैं तो वो भी जो है काफ़ी गिरने के बाद थोड़ा यहाँ पे ऊपर गया है। लेकिन ये सब जो है अब अपने मूविंग एवरेजेस टेस्ट कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस ब्रेक करी हैं उनका रीटेस्ट कर रहे हैं, तो रिजेक्शन के चांस भी बढ़ते रहेंगे। तो इस वॉलेटाइल मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जिसको आपको आई थिंक डेफिनेटली यूज करना चाहिए एंड दैट इज कॉल्ड फंडेड अकाउंट्स। तो फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो स्पॉन्सर क्लाइंट फंडिंग। सो फंडिंग अकाउंट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट जिस पे लोग अच्छे ट्रेडर्स ढूंढ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जाके आप चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो जहाँ पे आपको फंडेड अकाउंट्स मिलते हैं। बेसिकली इट्स अ वे फॉर प्लेटफॉर्म्स टू टेस्ट ट्रेडर्स, ताकि प्लेटफॉर्म्स को अच्छे ट्रेडर्स मिल सके जिनको वो लाइव मार्केट्स में ट्रेड करा सके। एंड जो भी प्रॉफिट उस ट्रेड से होगा वो ट्रेडर एंड प्लेटफॉर्म जो है आपस में शेयर करते हैं। तो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो एंड अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो सर्टेन ट्रेडिंग टेस्ट पास कर सकता है, तो फंडेड अकाउंट्स आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। एंड उन लोगों के लिए भी जो ट्रेडिंग के बहुत ज़्यादा आदी हैं, जिनको ट्रेडिंग करने में मज़ा आता है लेकिन ऐसे मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है टू प्रैक्टिस योर ट्रेडिंग एंड मेक श्योर कि कोई आपके
ट्रेडिंग को इवैल्यूएट कर रहा हो। तो किस तरीके से यहाँ पे वर्क करते हो, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के फंडेड अकाउंट्स क्लाइंट फंडिंग पे आपको मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स 3 स्टेप्स, जहाँ पे आपको 3 स्टेजेस पास करनी होती है। एंड यहाँ पे आपको चीपेस्ट अकाउंट्स मिलते हैं $31 से ऑल द वे टू $328, जहाँ पे आपको $31 में $6,000 का एक अकाउंट मिलेगा, जहाँ पे आप चूज कर सकते हो आपका रिवॉर्ड स्प्लिट कैसा होगा। यहाँ पे आपको एक ड्रॉ डाउन रूल फॉलो करना होगा, एक मैक्स ड्रॉ डाउन रूल फॉलो करना होगा, डेली ड्रॉ डाउन रूल फॉलो करना होगा कि आपका अकाउंट कितना नीचे जा सकता है। देन यहाँ पे आपको 3 फेजेस पास करनी पड़ेंगी, यहाँ पे आपको इतना प्रॉफिट पहले बनाना पड़ेगा टू पास दो स्टेजेस। लेकिन अगर आपको 3 स्टेजेस नहीं करनी है, आप काफी कॉन्फिडेंट हो अपनी ट्रेडिंग में, तो आप 2 स्टेप ले सकते हो, और भी कॉन्फिडेंट हो तो आप 1 स्टेप ले सकते हो। कॉन्फिडेंस बेसिकली आपके प्राइस पे यहाँ पे मैटर कर रहा है। एंड देन अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर हो एंड आप ऑलरेडी फंडेड अकाउंट्स में काफ़ी वेल वर्स्ड हो, तो आप यहाँ पे इंस्टेंट प्रो ले सकते हो, जहाँ पे आपको कोई स्टेज पास नहीं करनी पड़ेगी। आपको डायरेक्टली $53 में $1,250 का अकाउंट मिल जाएगा विद दीज रूल्स टू ब्रीच दीज अकाउंट्स। नाउ यहाँ पे अगर आप इंस्टेंट अकाउंट्स लेते हो तो यू कैन यूज द कोड jargon15 टू गेट 15% ऑफ। एंड अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट्स लेते हो जहाँ पे आपको स्टेजेस पास करनी होती है, तो आप jargon25 यूज कर सकते हो टू गेट 25% ऑफ। एक बार आप क्लाइंट फंडिंग में अकाउंट बना लेते हो। नाउ क्लाइंट फंडिंग का फायदा ये है कि आप डायरेक्टली बायबिट पे ट्रेड कर सकते हो, आपको कोई अलग से ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको बायबिट पे जाना है, अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है और एक सब अकाउंट बनाना है। इट्स कंप्लीटली फ्री। एक बार आपका सब अकाउंट बन जाएगा तो आपको इसमें कोई फंड नहीं डालना है एंड डायरेक्टली जाके डेमो ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। एक बार आप डेमो ट्रेडिंग पे पहुंचते हो तो अगेन अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके एपीआई पे क्लिक करो एंड यहाँ पे एक क्रिएट न्यू की करो, इसको रीड एंड राइट एक्सेस दे दो, यूनिफाइड ट्रेडिंग एंड एसेट्स का एक्सेस दे दो। सिंस इसमें आप कोई फंड नहीं डालोगे तो आपको कोई खतरा नहीं होगा, बट स्टिल मेक श्योर डोंट शेयर दिस की विद एनीवन। इसके बाद जब आप लॉगिन करने जाओगे क्लाइंट फंडिंग में, तो आपको बस ये एपीआई की और एपीआई सीक्रेट वहां पे पेस्ट कर देना है, आपके दोनों अकाउंट्स कनेक्ट हो जाएंगे। नाउ ये कूपन कोड का ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं एंड अपने पे आउट्स मेरे से जरूर शेयर करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द मार्केट। सर्कल के साथ एक्चुअली हुआ क्या, क्यों वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेबल कॉइन इशूअर जो है यहाँ पे एक ही दिन में 18 से 22% डाउन है। तो सर्कल एंड कॉइनबेस दोनों के दोनों जो है डबल डिजिट परसेंटेज डाउन गए एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी एक्ट। क्लैरिटी एक्ट जो है एक क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल है जो कि हाउस में जुलाई 2025 में पास हुआ था। तो इस बिल के अंतर्गत कुछ रूल्स सेटअप किए गए थे डीफाई को लेके एंड जिसमें स्टेबल कॉइन को लेके जो मेजर रूल जिसने सर्कल को इम्पैक्ट किया है वो है कि स्टेबल कॉइन्स जो हैं यील्ड ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो अब ये जो स्टेबल कॉइन इशूअर्स होते हैं वो कैसे पैसा कमाते हैं, उनके पास एक अच्छी खासी ट्रेजरी होती है स्टेबल कॉइन्स की, वो बॉन्ड्स खरीदते हैं उससे एंड उन बॉन्ड्स के प्रॉफिट से जो है वो उन लोगों को यील्ड देते हैं जिन्होंने स्टेबल कॉइन होल्ड करके रखा होगा। तो आपने देखा होगा बायबिट अर्न वगैरह टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो यहीं से यील्ड लेके आती हैं। तो यील्ड के कारण जो है इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम खराब हो गया, जिसके कारण यहाँ पे 20% का ड्रॉप देखने को मिला है। जब से बिल आया है आप देख सकते हो जुलाई से यहाँ पे हालत जो है अच्छी नहीं रही है सर्कल की एंड फाइनली थोड़ा ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे एक ही बार में 20% का ड्रॉप आ गया है। तो क्या इससे यूएसडीसी सेफ है या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? तो यूएसडीसी मोस्टली सेफ ही है। यहाँ पे जब से फॉल आया है तब से $1 से तो नीचे ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मेजर हमें डंप देखने को नहीं मिला है। अगर हम ऑल टाइम पे देखते हैं तो एक मेजर ब्लिप यहाँ पे आया था जब आई थिंक सिलिकॉन वैली बैंक का क्रैश आया था, उससे पहले कोविड डिप के टाइम पे यहाँ पे जो है क्रैश आया था। इसके अलावा जो है यहाँ पे काफ़ी स्टेबल रहा है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए हैं, तो आपका स्टेबल कॉइन मोस्टली सेफ है एंड यूएसडीसी यूएसडीटी से भी ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत अभी नहीं है। लेकिन यूएस का जो ये स्टेबल कॉइन एनवायरमेंट है, स्टेबल कॉइन्स को प्रमोट करने का, स्टेबल कॉइन्स को लेके आने का एनवायरमेंट है, वहाँ पे इसको बैंक से कम्पीट ना करने देने का एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है ये क्लैरिटी एक्ट लेके आ रही है। तो क्या हमें यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा स्टेबल कॉइन के प्रोजेक्ट पे, वक्त ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पे ये उनके रेवेन्यू को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो चार्ट्स क्या कह रहे हैं, मौका है क्या यहाँ पे? अपॉर्चुनिटीज हर मार्केट में होती है, इस मार्केट में भी है एंड इस मार्केट में एक ही चीज है जिसका मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, वो है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम यहाँ पे जो है स्ट्रगल करने लग गई है ऑलरेडी। एक अच्छी स्पाइक आई थी आफ्टर द ट्रम्प ट्वीट, लेकिन उसके बाद की जो वॉल्यूम है यहाँ पे थोड़ी सी डिक्रीज हुई है एंड इट हैज गिवन अस अ बेस लाइन। अब नेक्स्ट वॉल्यूम जो होती है वो अब ऊपर की साइड पे जाती है एंड इसको पार कर देती है। दैट मीन्स कि हमारा मूव यहाँ पे कंफर्म हो गया है। सेकंड कंफर्मेशन जिसको कम रिस्क लेना है वो जो है इस टॉप के ऊपर भी ले सकता है। अगर हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है इसके ऊपर, तो हम जो है यहाँ पे 86 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, जहाँ पे हमारा 200 मूविंग एवरेज है डेली का। इसके अलावा अगर हम बीच बीच के जो स्टॉप्स हैं वहां पे देखते हुए चले, तो यहाँ पे 4 आवर में स्ट्रक्चर जो है काफी
काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा कि वॉल्यूम के साथ तो मार्केट ऊपर गया, उसके बाद नीचे भी आया, फिर हमारे पास एक अच्छी खासी रेड वॉल्यूम थी, लेकिन उसके बाद ग्रीन वॉल्यूम्स फिर से कंटिन्यू करती हैं, लेकिन अभी भी हमें एक ऐसा स्पाइकी मूव नहीं देखने को मिला है। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, होपफुली आपको मार्केट अपडेट अच्छी लगी होगी। गो ट्राई आउट क्लाइंट फंडिंग, ऑल द डिटेल्स आर इन द पिन कमेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की